हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशाला। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ कोरमा। बिल्कुल आसानी से और इतना खुशबूदार कोरमा बनेगा। आप लोग भी इस तरह से बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ कोरमा बनाने के लिए पतीली में आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए, ये 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया है। सारी प्याज हम ऑयल में डाल के ब्राउन करेंगे और प्याज ब्राउन होने के बाद सारी प्याज हम निकाल लेंगे। सारी प्याज को मैंने निकाल लिया है। देखिए, इस तरह से फैला दें ताकि अच्छी क्रिस्पी हो जाए। इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब इसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 दालचीनी का पीस, 6 लौंगे ली हैं, 4-5 सब्ज इलायची, 8-10 काली मिर्चें, 1 अदद तेज़पात और 1 अदद बड़ी इलायची ली है। इन्हें ऑयल में डाल के कुछ सेकंड्स क्रैकल कर लें ताकि इन सभी मसालों का फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसे ऑयल में डाल के अच्छी तरह भून लें जब तक बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता। बीफ को मैंने 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसका कलर चेंज हो गया है। अब 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के साथ भी इसे भून लें ताकि गोश्त की स्मेल दूर हो सके। जब हम गोश्त डालते हैं तो इसमें से पानी रिलीज़ होता है। इसी पॉइंट पे गोश्त को अच्छी तरह से भून के इसका पानी खुश्क करना होता है। अगर जल्दबाजी करेंगे और इसी में मसाले शामिल कर देंगे तो पूरे सालन में हीक आएगी। इसलिए मसाला डालने से पहले इसे अच्छी तरह भून लें। गोश्त को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर ना हो तो मत डालिए। मैं बस इसे कलर के लिए डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर मसाला नीचे लगने लगे तो पानी डाल के भूनें। मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट भुना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें आधा कप खूब अच्छा सा फिटा हुआ दही शामिल करें। दही इसमें मिक्स कर लें और मज़ीद इसे भून लें। और मसाला भुन जाने के बाद इसमें 2 कप पानी शामिल करके इसे कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे। देखें, गोश्त को रखे हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं और इसे चेक कर लेते हैं। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह गल गया है। कोरमे में गोश्त अच्छा गला हुआ होना चाहिए। अब जो मैंने ब्राउन प्याज निकाली थी ये शामिल करेंगे। प्याज को मैंने हाथ से ही चूर कर लिया है ताकि दानेदार कोरमा बन सके। प्याज डाल के अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा पानी डाल लीजिए। अब इसमें अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके इसे मिक्स कर लें। ½ टीस्पून केवड़ा वाटर शामिल करें और इसे भी इसमें मिक्स करके कवर कर देते हैं 5-7 मिनट के लिए। फिर मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। और 10 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं। बीफ कोरमा रेडी है। देखें, इसकी ग्रेवी अच्छी दानेदार ग्रेवी बनी है और बहुत ही खुशबूदार ये बीफ कोरमा बना है। आप इसे नान चपाती के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।